एक, यूनान के महानतम वैज्ञानिकों में से एक आर्कमेडीज को जब तत्कालीन राजा द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर मिल गया, अपने टब में नहाते नहाते उठकर नंगे ही भाग लिए। राजा को यह बताने के लिए कि उन्हें सवाल का जवाब मिल गया, उनके बोल थे, यूरेका, यूरेका, मैंने पा लिया है, मैंने पा लिया है। घटना का काल्पनिक चित्रण। क्या मैं नहाता हुआ उठकर नंगा ही भाग लूंगा अपने घर से बाहर? घर से बाहर तो छोड़ दो, अपने ही घर में। दो, आधुनिक दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक और जिन्होंने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर ऐसी अक्ल भिड़ाई कि दुनिया के बुद्धिमान लोगों का सोचने का ढंग ही बदल दिया, सर इसाक न्यूटन। सुबह ही सुबह अभी घर की सहायिका को आने में देर थी। रात भर जागने की वजह से भूख लग गई। सोचा 2 अंडे उबालकर अपना नाश्ता खुद ही बना लेता हूं। अंडे उबलने के लिए भिगोने में डालकर स्टोव पर रख दिए। थोड़ी देर बाद घर की सहायिका घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे में खड़ी क्या देखती है? अंडा न्यूटन के हाथ में है और उनकी जेब घड़ी पानी में उबल रही है। वह बेचारी पर अपने आप पर काबू न रख पाई। जोर जोर से हंसी। हंसते हंसते पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पूज्यपाद भाई न्यूटन को यह बात तो समझ में ही नहीं आई कि उनकी सहायिका क्यों हंस रही थी, क्योंकि वे शारीरिक रूप से वहां थे ही नहीं जहां उनकी सहायिका थी। बड़ी गंभीर मुद्रा में बोले, आज मैं यह देखना चाहता हूं कि अंडे को उबलने में कितना समय लगता है। आज तक मैंने कोई औसत बुद्धि आदमी नहीं देखा जो अंडा अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ हो और कहे कि घड़ी में समय देख रहा है। 3, थायनेमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। अभी उनकी उम्र 10-12 साल की थी कि एक दुर्घटनावश उनके कान खराब हो गए थे। सुनने की शक्ति खत्म हो गई। कुछ समय के पश्चात उनके पास धन, दौलत और शोहरत सब कुछ था। दोस्तों की सलाह पर उन्होंने अपने कानों का ऑपरेशन करवा लिया। उनकी सुनने की शक्ति लौट आई। अभी कुछ ही समय हुआ था। वे लौटकर डॉक्टर के पास गए और कहा, मैं जैसा पहले था बहुत ठीक था। मेरे कान पहले जैसे ही बना दो। इस दुनिया का शोर गुल मुझसे सहन नहीं होता। 4, नेपोलियन की उम्र करीब 13 या 14 साल की रही होगी जिस समय एक ऐसी घटना घटी जो यह साबित करती है कि वे लोग जो समय की बहती हुई नदी को ठोकर मारकर उसकी धारा को ही बदल देते हैं, उनकी मिट्टी ही किसी दूसरी तरह के मसाले से निर्मित होती है। उस बच्चे के स्कूल की दीवार के बाहर की तरफ बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बच्चों के हाथ देख रहा था। नेपोलियन भी उन बच्चों की टोली में जाकर खड़ा हो गया। जब सब बच्चे निपट लिए, उसने अपना हाथ दिखाया। अधेड़ ने पूछा, क्या जानना चाहते हो? यदि आप बता सकते हैं तो मुझे यह बताओ, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अधेड़ ने ध्यान से हाथ देखा, बहुत देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, तुम्हारे हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। वह बच्चा यह बात सुनकर कतई भी विचलित नहीं हुआ। क्या मेरे हाथ में भाग्य की रेखा है ही नहीं? थोड़ी देर में अपने धैर्य को संयमित कर फिर से बोला, श्रीमन, आप मुझे बता सकते हैं कि यह भाग्य रेखा कैसी होती है और कहां से कहां तक होती है? अधेड़ ने समझा दिया, भाग्य रेखा कैसी होती है और कहां से कहां तक हो सकती है। नेपोलियन अपने घर चला गया। उस रात को अपने पड़ोस के घर से कपड़े पर कढ़ाई का काम करने में प्रयोग होने वाला क्रोशिया, विशेष प्रकार की मोटी सुई, मांगा। चूल्हे पर सुई को लाल सुर्ख किया और जैसे अधेड़ ने उसे बताया था, अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर भाग्य रेखा को गोद दिया। अगले दिन स्कूल का समय पूरा होने पर बाहर का हालात पिछले दिन जैसा ही था। जब सब बच्चे अधेड़ को छोड़कर अपने अपने घर की तरफ चल दिए, फिर नेपोलियन उस अधेड़ के पास गया। उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, श्रीमन, अब जरा ध्यान से देखकर बताओ, मेरे हाथ में भाग्य की रेखा क्या कहती है? उस अधेड़ ने दोनों हाथ देखे, फिर नेपोलियन की आंखों में धधकती आग को देखा और उस बच्चे के हाथों को सहलाते हुए बोला, बेटा, मेरी बात ध्यान रखना, तुम अपना भाग्य अपने दम पर लिखोगे। वह भद्र पुरुष रो रहा था। क्या औसत बुद्धि से अपना जीवन जीने वाला आम आदमी 13-14 साल की उम्र में इतनी हिम्मत दिखा सकता है, और वो भी अनाथ? अब आप ही बताइए, ये दुनिया यदि बदली है
तो इस बदलाव का श्रेय किसको जाना चाहिए?